हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करेंगे। इससे हमारी ऑर्गेनिक की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट रिएक्शन इज CH3CH Br CH2CH3 को हमने क्या दे दिया है, KOH दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब हमने क्या दिया है, एक्वस KOH दिया है। किसको दिया है, हेलो एल्कीन को। तो एक्वस क्यूएच क्या करता है, हेलोजन को हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा देता है, OH लगा देता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH2CH3 प्लस KBr। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, CH3CH2Br को हमने KCN दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल। इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं, इसको एल्कोहलिक KCN दे रहे हैं। तो ये क्या काम करेगा, KBr निकाल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, KBr जो है वो निकल जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2CN प्लस KBr। नेक्स्ट रिएक्शन हमें क्या दे रखी है, C6H5ONA, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ONA लगा हुआ है। इसको क्या दे दिया है, इसके किसके साथ रिएक्ट करवाया, C2H5Cl के साथ रिएक्ट करवाया। तो Na और Cl NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5OC2H5। तो ये कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, प्लस NaCl जो है हमारा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास CH3CH2CH2OH। इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा दिया। SOCl2 क्या करता है, OH को हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2Cl। ठीक है, प्लस HCl प्लस SO2। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन है, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब भी हमें एल्कीन पर HBr ऐड करना हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिव से HBr को ऐड कर देंगे। तो एंटी मार्कोनिव एडिशन क्या कहती है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। और जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर ऐड होगा जिधर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ लग जाएगा, CH3CH2CH2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐड हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और क्या आ जाएगा, CH2Br आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH3 में HBr। अब यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, इसका मतलब यहाँ मार्कोनी एडिशन से हम क्या करेंगे, HBr को ऐड करेंगे। सेम यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर ऐड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये है, इसमें पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CH2 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। सी ऊपर क्या आ जाएगा, Br, इधर पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3। नेक्स्ट सेवंथ रिएक्शन जो हमारे को दे रखी है वो क्या है, ये हमारे को क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, उस पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। उसको हमने क्या किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, HI के साथ रिएक्ट करवा दिया। सेम ये भी क्या करेगा, मार्कोनिव एडिशन से ऐड हो जाएगा। ये जो हमारे पास कार्बन है, इधर 3 बॉन्ड तो लग रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ ऐड होता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ पर ऐड होगा, इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या दे दिया, साइक्लोहेक्सीन दे दिया, उसको Br2 देना है हमारे को लाइट की प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में जब हम साइक्लोहेक्सीन पर या किसी एल्कीन पर ब्रोमीन ऐड करा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारे पास, Br लग जाएगा, और एक H और एक Br HBr की फॉर्म में निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बेंजीन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2CH3, और इसके पैरा पोजीशन पर एक तरह से क्या है, NO2 लगा हुआ है। इसको हमने क्या दे दिया, Br2 दे दिया लाइट की प्रेजेंस में और हीट कर दिया। तो Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम देते हैं, तो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है, बेंजीन से कनेक्टेड जो जस्ट कार्बन है, उस कार्बन का एक H हटकर उसकी जगह पर क्या लग जाता है, Br लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ NO2 है, तो यहाँ NO2 का NO2 रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, CH, एक H हट के क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th रिएक्शन हमारे को जो दे रखी है वो क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2OH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पर OH। ठीक है, तो
इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको HCl ऐड करवा रहे हैं। जब हम इसको HCl ऐड करवाएंगे तो अब कहाँ का H जाएगा और कहाँ का Cl, मतलब इधर का H जाएगा वाटर की फॉर्म में और Cl लगेगा, या फिर इधर से OH जाकर वाटर की फॉर्म में निकल रहा है और Cl लग रहा है, मतलब ये OH जाएगा या फिर ये OH जाएगा। तो कौन सा जाएगा हमें पता है, ये इस पर क्या आएगा, लोन पेयर्स आएंगे। जो ऑक्सीजन है इन पे क्या होते हैं, लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर रिंग में क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होकर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक कराकर ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो OH है, ये OH और ये H वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो CH2 के साथ जो OH है उसमें रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा OH और यहाँ क्या आ जाएगा CH2Cl प्लस वाटर। नेक्स्ट 11th रिएक्शन में हमारे को क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन दे रखा है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2OH। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, PCl5 दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, PCl5 देंगे तो CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, प्लस POCl3 और HCl जो है हमारे साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएंगे। नेक्स्ट है बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसको हमने क्या दे दिया, Ki दे दिया, तो क्या बन जाएगा C6H5, आयोडीन लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, KCl निकल जाएगा और N2 जो है वो निकल जाएगा। यहाँ हमारी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की रिएक्शन जो है वो ओवर होती है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, अब हम उसकी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करेंगे, जिससे हमारे रिवीजन, हमारी जो रिएजेंट्स है उनकी इजीली आसानी से हम क्या करेगा, रिएजेंट्स को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ये क्या काम करेगा, इसका काम क्या होता है, वाटर को ऐड करवाता है। जो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हैं वो क्या करता है, वाटर को ऐड कराता है, हम एसिडिफाइड वाटर दे रहे हैं एक तरह से, तो ये क्या करेगा, वाटर को ऐड करा देगा कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कौन से रूल से ऐड होगा वाटर, मार्कोनी एडिशन से वाटर जो है ऐड हो जाएगा। तो पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन जो है वो कम है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3CH OH और क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे को क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेनोन है, इस पे क्या लगा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने क्या दे दिया NaBH4। NaBH4 का काम क्या होता है, रिडक्शन करवाना। NaBH का काम क्या होता है, रिडक्शन कराना। ये क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। जब हम कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी अल्कोहल आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, बाकी एज इट इज जो साइड में लगे हुए हैं वो एज इट इज लगे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है CH3 CH2 CH CH3 CHO, फिर से क्या दे दिया हमने NaBH4 दे दिया। अब क्या करेगा ये NaBH4, क्या काम कराता है, रिडक्शन करवाता है। अगर NaBH4 रिडक्शन करवाता है तो एल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH3 CH2 CH CH3 CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, ईथर दिया हुआ है। ईथर को हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, HBr के साथ रिएक्ट करवा दिया। एक बात का ध्यान रखना है, जो ऑक्सीजन है इसके इधर भी और इधर भी दोनों तरफ प्राइमरी है, मतलब एक एक कार्बन है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में ईथर की तरफ दोनों कार्बन जहां लगे हुए हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में जिस साइड ऑक्सीजन के कम कार्बन है उस साइड Br जाता है या I जाता है, और जिस साइड ऑक्सीजन के ज्यादा कार्बन होते हैं उधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होगा, यहां से क्लीव कर जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, CH3Br बन जाएगा प्लस CH3CH2CH2OH आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पे फिनिटोल दे रखा है, बेंजीन के ऊपर OCH2CH3 दिया हुआ है, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, HBr के साथ रिएक्ट करवा दिया। सेम बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा, तो जिससे क्या बन जाएगा, CH3CH2Br आ जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ऑक्सीजन के इस साइड क्या है, टर्सरी, इस साइड क्या लगा हुआ है हमारे पास, प्राइमरी, दो कार्बन है CH2 CH3। तो एक बात का ध्यान रखना है, टर्सरी के केस में
हमेशा ही ऑक्सीजन के जब साइड में टर्शरी कार्बन आता है तो उधर क्या जाता है, आई जाता है। एक बात का ध्यान रखना है, उधर क्या आता है, आई जाता है, और दूसरी तरफ क्या जाएगा, हमारे पास एच जाएगा। तो बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये कार्बन यहाँ CH3, इधर भी क्या लगा हुआ है CH3, इधर भी क्या है CH3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, प्लस CH3 CH2OH आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपीन दिया हुआ है, उसको हमने B2H6 देना है H2O2 और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। ये जो रिएजेंट है, ये किसका रिएजेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिएजेंट है। ये क्या काम करता है, एंटी मार्कोनिव से वोटर को ऐड करवा देता है। ये एंटी मार्कोनिव एडिशन से वोटर को क्या करा देता है, ऐड करवा देता है। तो एंटी मार्कोनिव एडिशन से वोटर को जब हम ऐड कराते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ ऐड होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जहां हाइड्रोजन क्या है, कम है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है 8th रिएक्शन। हमें फिनोल दिया हुआ है, फिनोल को एक्वस NaOH CO2 और H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, ये एक नेम रिएक्शन है कोलबेज। तो कोलबेज रिएक्शन में हम क्या क्या बनता है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो OH और COOH आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है, एनिसोल है। एनिसोल को जब हम CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या काम करता है, AlCl3 HCl को रिमूव करवा देता है। तो बेंजीन का ऑर्थो का H और एक बारी पैरा का H और ये Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, एक बारी ऑर्थो का H जाएगा और एक बारी पैरा का H जाएगा। तो क्या बन जाएगा, OCH3। ठीक है, एक बारी ऑर्थो पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा, प्लस एक बारी पैरा के ऊपर आ जाएगा यही OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3, पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे को फिनोल को हमें किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को एक बारी ऑर्थो पोजीशन पर लगा देगा, और एक बारी जो ब्रोमीन है एक बार उसको ऑर्थो पर लगा देगा, और एक बारी क्या कर देगा, वो Br को पैरा पोजीशन पर लगा देगा। ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर की भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर। फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइक्लोपेंटेन है, उस पर डबल बॉन्ड O दिया हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, एक तरह से कीटोन है। ठीक है, उसको हमने क्या दे दिया, NH2OH दे दिया। तो ये क्या काम करेगा, NH2 का ये H2, ठीक है, और ये O वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एज इट इज, यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, और वाटर जो है हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे को क्या दे रखा है, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, उसको फिर से साइक्लोहेक्सेनोन के साथ रिएक्ट करवाया। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो NN के साथ जो ये H2 है, ये H2 और ये O वाटर के फॉर्म में क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NNH, फिर से यहाँ पर क्या आएगा, एक बेंजीन रिंग आएगा, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, और पैरा ये पोजीशन जो है इस पर भी क्या आ रहा है, NO2 आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर NO2 आ रहा है और एक इस पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे को जो दे रखी है वो क्या है, RCH डबल बॉन्ड CHCHO को NH2C डबल बॉन्ड O NH2 देना है। ठीक है, ये भी क्या है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये एल्डिहाइड है, ये इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो NN के साथ जो H2 होता है, ये H2 और ये O वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ध्यान रखना है, ये H2 नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों ये H2 नहीं जाता, क्योंकि ये इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस की फॉर्म में स्टेबलाइज्ड हो रहा होता है। ठीक है, इसीलिए जो नाइट्रोजन के साथ जो H2 लगा हुआ है वो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड CH, फिर से क्या लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड NNH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और क्या लगा हुआ है, NH2। तो क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड NNH C डबल बॉन्ड O NH2।
नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमारे पास एसिटाइलिन होता, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता, उसको हम HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में देते, तो हमारे पास एल्डिहाइड जो है मेजर प्रोडक्ट बनता। ठीक है, इथेनॉल हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता। लेकिन यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, प्रोपाइन दिया हुआ है। प्रोपाइन को हमने अगर HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में दिया, तो ये क्या काम करता है, मार्कोनी एडिशन से वाटर को ऐड करा देगा। ठीक है, तो एक साइड क्या जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के पर, एक साइड क्या जाएगा H, ठीक है, और एक साइड क्या जाएगा, OH जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, OH डबल बॉन्ड CH कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक साइड H जाएगा और एक साइड क्या होगा, OH जाएगा, क्योंकि मार्कोनी एडिशन से क्या कर रहा है, ये वाटर को ऐड करा रहा है। ठीक है, ऐड किसको करवा रहा है, वाटर को ऐड करा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये बन गया। अब ये क्या अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म में क्या होती है, 1 से 3 में माइग्रेशन होती है हाइड्रोजन की, और बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या बना लेगा, एसीटोन बना देगा। ठीक है, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 है, उसको हमने CH3 CH2 NH2 दे दिया। तो फिर से अगेन ये H2 और ये O वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, C, यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3 डबल बॉन्ड N CH2 CH3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 लगा हुआ है, इसको KMNO4 KOH और हीट। कभी भी जितने भी कार्बन यहाँ पर लगे हुए बेंजीन के ऊपर, अगर हमें KMNO4 KOH और हीट दिख जाए, तो डायरेक्ट उसको किस में बदल देना है, बेंजोइक एसिड में बदल देना है। अगर खाली KMNO4 और KOH दिखता, सिर्फ इतना ही लगता, हीट ना आता, तो C डबल बॉन्ड OK आता। ठीक है, COO नेगेटिव के पॉजिटिव इस तरह से आता बेंजीन के ऊपर। और फिर से अगर हीट दिया होता, नेक्स्ट स्टेप में हीट देता, तो COOH लग जाता। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे पार्ट्स में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और एक पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। उसको हमने AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, मतलब टॉलेंस रिएजेंट दे दिया है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करा देगा, CHO को किस में करवा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर करवा देगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, COOH लिख लो, या फिर COO नेगेटिव करके लिख लो। ठीक है, COH भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, एक ही बात है। जब हमने नेक्स्ट जो हमारे को दे रखा है, बेंजीन के ऊपर CHO दिया हुआ है और COOH दिया हुआ है। ठीक है, एक पोजीशन पे CHO और एक पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। उसको हमने NaCN दे दिया HCl के साथ, तो ये क्या करेगा, NaCl निकाल देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, NaCl निकाल देगा, तो क्या बच गया यहाँ से, HCN। अब ये क्या करेगा, एल्डिहाइड के ऊपर HCN की एडिशन करवा देगा। तो जब हम इसमें HCN की एडिशन कराएंगे, तो H पे पॉजिटिव होता है, CN पे नेगेटिव होता है, कार्बन पे पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पर ये पॉजिटिव जाएगा, और ये CN जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH लगा ही हुआ है। ठीक है, O के ऊपर क्या आ गया, H, और यहाँ क्या आ गया, CN, और इस पोजीशन पर COOH तो लगा ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर COOH लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, थैलिक एसिड ले लिया, SOCl2 देकर हीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, दोनों OH, ये जो OH है उसको हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। तो C डबल बॉन्ड O Cl आ जाएगा यहाँ पर भी, और इस पोजीशन पर भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl आ जाएगा। लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, हमारे को क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, साइक्लोहेक्सेनोल हो गया। ठीक है, इसको CrO3 दे दिया, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा हाइड्रोजन को। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ से कीटोन बना देगा, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, कीटोन बन जाता है। ठीक है, लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, अमाइंस। इसकी जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन क्या है, CH3 CH2I को हमने क्या दे दिया, डाल जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या आता है, अमाइड आ जाता है। अमाइड को NaOH और Br2 देते हैं, तो होफमैन ब्रोमोमाइड वाली रिएक्शन लग जाती है। तो जो हमारे पास C बनेगा वो क्या आएगा, CH3 CH2 NH2 क्या बन जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, CH3 CH2 NH2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे को क्या दे रखे है, बेंजीन का डाइजोनियम क्लोराइड दे रखा है, उसको CuCN दे दिया। तो NnCl को जब हम CuCN देते हैं, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है ये NnCl, उसको CuCN देंगे, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर इट मीन C6H5 क्या आ जाएगा,
CN आ जाएगा, ठीक है, C6H5 CN आ जाएगा। वोटर H पॉजिटिव का मतलब है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब साइनाइड की क्या करवानी है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड के अंदर, मतलब COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड को जब हम अमोनिया और हीट देते हैं तो क्या आ जाएगा, बेंजामाइड। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH2Br को KCN देना है, तो ये क्या करेगा, KBr निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CN आ जाएगा, ठीक है। उसको LiAlH4 दे दिया। LiAlH4 का काम क्या है, रिडक्शन करवाना। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो साइनाइड की जब रिडक्शन करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइंस में, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2NH2। जब प्राइमरी अमाइन को होनो दे रहे हैं हम, नाइट्रस एसिड HNO2 दे रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो प्राइमरी अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो CH3CH2CH2OH आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NO2। अगर हम उसको FeHCl देते हैं तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, NH2 लग जाता है, ठीक है। फिर उसको हमने NaNO2HCl दे दिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इसमें 298 केल्विन तक भी देख सकते हैं हम, ठीक है। टू, क्योंकि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, NnCl, ठीक है। NnCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ गया। इसको हमने वार्म वाटर दे दिया तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको फिनोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HbF4 दिया। जब हम इसको HbF4 देंगे तो NnCl की जगह क्या आ जाएगा, मतलब BF4 लग जाएगा, ठीक है। तो NaNO2 और कॉपर और हीट जब हम देते हैं तो यहाँ पर आएगा बेंजीन के ऊपर Cl हटकर HCl की फॉर्म में ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, C6H5NnBF4 आ जाएगा। फिर NaNO2 और कॉपर और हीट जब हम देंगे तो इसमें ये NnCl का जो हमारे पास लगा हुआ था, Nn के साथ BF4 लगा हुआ था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाएगा, इट मीन नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, प्लस BF3 प्लस NaF, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, C6H5NH2 को CHCl3 दे दिया हमने अल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये क्या कर देगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। कार्बाइल अमाइन में क्या बनता है हमारे पास, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस KCl प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ रिएक्शन में एनालीन को हमने एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड दे दिया, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है, CH3, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करा देगा। इसका एक H और ये CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये एसिटिक एसिड की फॉर्म में निकल जाएगा, CH3COOH आ जाएगा, प्लस क्या रह जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH, C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटेनालाइड बन जाएगा। ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट मींस ये बेसिक सी रिएक्शन है, इस चैप्टर की बेस है ये इस चैप्टर के लिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम इथेनॉल दे देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, NnCl जो है वो हट जाएगा, ठीक है। प्लस CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस N2 प्लस HCl, ये हमारे साइड प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन, ठीक है। अगर हमने एनालीन को ब्रोमीन दे दिया एक्वस मीडियम में तो ये क्या करेगा, एनालीन के दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक है। प्लस 3 मोल्स HBr के निकल जाएंगे। अगर हमने अमाइड को Br2 दे दिया NaOH के साथ तो ये C डबल बॉन्ड O जो है वो हटा देता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड में, तो क्या आ जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा, प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस वाटर, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ इसी के साथ हमारी सारी के सारी कंप्लीट द फॉलोइंग वाली रिएक्शन जो है ये ओवर होती है, खत्म हो गई है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा।